गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आधुनिक भारत की सीरीज घटना चक्र का पूर्वावलोकन में हम आज का तीसरा टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय राज्य मतलब पंजाब एवं मैसूर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। कौन सा राज्य सम्मिलित था? तो श्रीनगर। श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। किससे संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था इन्होंने कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? शाह शुजा से। आगे देखते हैं। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन किसका है? महाराजा रणजीत सिंह का। ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, तो उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। याद रखिएगा, कौन? खड़क सिंह। नेक्स्ट है, सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। कौन था? दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा। वह कभी भी रूस नहीं गए में से कथन है। ये कथन किसका है? ये जो कथन बोला गया तो उसमें सही क्या है? सही कथन बताना था कि दलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो सही कथन क्या है? ये वाला 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। इसमें 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं और 3 कथनों में से एक कथन ये वाला सही है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य कौन थे? जो 3 की परिषद बनाई गई थी उसके सदस्य कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मॉन्सेल। कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मॉन्सेल ये सदस्य थे। फिर है क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ था? हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, सर आयरकुट ने हैदर अली को हराया था पोर्टो नोवो के युद्ध में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में बनाई। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, तो वो टीपू सुल्तान थे। भारतीय शासक थे जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ हराया था? पोलीलूर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। चलिए आगे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारे गए थे। अब चलिए देखते हैं सही सुमेलित युग्म। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ, मतलब हैदर अली विजय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, मतलब युद्ध के मध्य ही उनकी मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान हार गया था। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, उसका नाम क्या है? तो इन्होंने सरगना में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, तो वो है सरगना में। सही कथन देखते हैं। सही कथन है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए निर्माण धन दिया था। ठीक है, तो ये तीनों कथन सही हैं। फिर आप देखते हैं एक स्टेटमेंट और है, उसको भी देख लेते हैं। सही कथन, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के पराजय हो, तो इसके लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।